नमस्कार दोस्तों, संदेश के रेड पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं कोडिंग डिकोडिंग में पार्ट 5 तक पढ़ा चुका हूं और आज मुझे पार्ट 6 पढ़ाना है। तो आइए इसमें अगला क्या है देखते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में मुझे विविध टाइप पढ़ाना था। विविध में कौन कौन से टॉपिक आते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पहला है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है एप्लीकेशन और थर्ड है कंपोजिशन। इसका मतलब होता है विन्यास, इसका मतलब होता है अनुप्रयोग और इसका मतलब होता है रचना। हमको यही 3 टॉपिक पढ़ाना है विविध में, कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन और कंपोजिशन। तो ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला टॉपिक देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या प्रश्न एग्जाम में पूछता है। आइए कॉन्फ़िगरेशन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषम है। आपको इसमें विषम छांटना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का जो प्रश्न है हर एग्जाम में पूछता है कोडिंग डिकोडिंग से। छांटने का तरीका क्या है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत या तो अक्षर इंक्रीज करेगा या तो अक्षर आपको डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा, और या तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ करता हुआ दिखाई देगा। मतलब या तो आपको अक्षर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या तो अक्षर आपको इसमें घटता हुआ दिखाई देगा, या तो अक्षर इसमें पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसी तरीके से इस प्रश्न में अगर हमको करना हो तो ध्यान देंगे, पी का नंबर 16, आर का 18 और टी का होता है 20। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 16 में 2 जोड़ने पर 18 होगा, 18 में भी 2 प्लस कर देंगे तो 20 आएगा। मतलब आप साफ देख रहे हैं कि +2 और +2 चल रहा है, मतलब 2 इंक्रीज कर रहा है। उसी तरीके से H का 8, J का 10, L का 12 होता है। 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो इसमें भी +2 और +2 निकल कर आएगा। उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं तो M का 13, P का 16 और S का 19 हो जाएगा। 13 में 3 प्लस करेंगे 16, 16 में 3 प्लस करेंगे तो 19। इसका मतलब इसमें देखेंगे तो +3 है। अब अगला में देखना है कि क्या इसमें भी +2 चल रहा है। तो T का 20, B का 22 और X का क्या होगा 24 होगा। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे 24। इसका मतलब इसमें भी +2 और +2 है। विषम का मतलब होता है कि 4 में से आपको 3 तो समान दिखाई देगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल अलग होगा। और आप देख रहे हैं कि यहां पर सी ऑप्शन अलग है, बाकी सेम है। ए, बी और डी सेम है, सी आपका क्या है अलग दिखाई दे रहा है। तो यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। तो आप देख रहे थे कि मैंने बोला इसमें कि या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, और इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक साथ भी कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन चल रहा टॉपिक जो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी है निम्न में से कौन सा विषम है, और सामने आपके प्रश्न है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, NLJ लिखा है, XVT, HFD और QSU। तो इसको विषम छांटने के लिए पहले अगर हम नंबर लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 14 में 2 कम करेंगे 12, 12 में 2 कम करेंगे 10, -2 और -2 है। यहाँ 24 में 2 कम करेंगे तो 22, 22 में 2 कम करेंगे तो 20 आएगा। 8 में 2 6 आएगा, 6 में 2 कम करेंगे 4 आएगा। लेकिन यहां देखेंगे तो 17 2 19 2 21 +2 +2
बाकी तीन में -2 चल रहा था, लेकिन लास्ट वाले में +2, मतलब आपका क्या होगा, ये विषम हो जाएगा। तो आप इसमें देख रहे थे कि अक्षर डिक्रीज कर रहा था, घट रहा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके कॉन्फ़िगरेशन पे, अगला प्रश्न क्या बनता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। निम्न में से कौन सा विषम है, और इसमें क्वेश्चन देखें तो 11, 14, 12। 11 में 3 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 2 कम करेंगे 12 है। यहाँ 12, 16 और 14, मतलब 12 में 4 जोड़ेंगे फिर 2 माइनस करेंगे। देखिए 12 में +4 16 होगा, 16 में 2 कम करेंगे तो 14 है। उसी तरीके से 18, 22 और 20 का मतलब होगा कि +4 -2। यहाँ 4, 8, 6 का मतलब 4, 4, 8 फिर -2, 6। तो ध्यान दीजिए ये तीनों सेम है, पहला वाला क्या है, अलग है। क्योंकि समय देखेंगे तो +4 -2 +4 -2 चल रहा है, लेकिन यहाँ +3 और -2 है, तो यही आपका क्या होगा, विषम हो जाएगा। अब इसका दूसरा टॉपिक लेके चलते हैं। पहला आपने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, अब अगला जो टॉपिक इसमें है एप्लीकेशन। क्योंकि विविध टाइप का प्रश्न मैं करा रहा हूं, और इसमें अगला अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो सेकंड इसमें एप्लीकेशन आता है, जिसका हिंदी मीनिंग अनुप्रयोग होता है। और इसमें एप्लीकेशन में क्या करेंगे कि मैं यहाँ प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग कर रहा होता है, ये बताऊंगा मैं आपको। एप्लीकेशन से भी प्रश्न बहुत आता है, जहां पर आपको विषम छांटने के लिए कहता है, और इसमें प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग किया जाता है। तो जिसे इसमें प्रश्न कैसे आता है, आइए इसमें प्रश्न देखते हैं। एप्लीकेशन का ये अगला प्रश्न देखते हैं जरा, क्या है इसमें प्रश्न। क्योंकि मैंने बोला कि एप्लीकेशन में प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग करते हैं, तो कुछ ऐसे इसमें होगा। ए इसका 24 है, CH 5, 11, 2 और 12। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर एक में 24 का गुणा कर दें तो 24 आ जाएगा। यहाँ 3 में अगर 8 का गुणा करेंगे तो 24 है। 5 गुणे 11 करेंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और 2 गुणे 12 कर देंगे तो 24 है। यहाँ 24, यहाँ 24 और यहाँ 24, लेकिन यहाँ क्या है 55, यानी सी जो होगा इसका क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो देख रहे बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्जाम में समय कम होता है और जल्दी आपको सोचना होता है। आप गुणा पर देख रहे हैं, भाग भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन का कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता जरूर है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए एप्लीकेशन में। निम्न में से कौन सा विषम है, विषम छांटना है। देखिए बी का 2, आर का 18, अगर 2 में 18 प्लस करेंगे तो 20 है। उसी तरीके से एच का 8, एल का 12, 8 + 12 करेंगे तो भी 20 आएगा। यहाँ 13 और 16 है, तो 13 और 16 अगर प्लस करेंगे 6, 3, 9, 2 29 हो जाएगा, और 6 और 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20। देखिए 20, 20 और 20, यहाँ पर क्या आया 29। तो इसके पहले आपने एप्लीकेशन में देखा वो गुणे पे था, और ये वाला अगर बात करते हैं तो किस पे दे रखा है आपका, प्लस पे। क्योंकि 3 आपका शुरू का सेम था, ये अलग है, तो यही क्या होगा आपका विषम हो जाएगा। अब एप्लीकेशन आपने देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया आपने, तो अगला जो टॉपिक इसमें बचता है विविध में, वो है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन से कैसे प्रश्न पूछता है उसमें भी देखेंगे। कंपोजिशन इसी को बोलते हैं रचना। तो चलिए इस प्रश्न क्या है देखते हैं। आइए कंपोजिशन देखते हैं, रचना। इसमें कह रहा निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। कौन सा उस समूह में नहीं आता है। 4 में से 3 आपको एक समूह बनाएगा। जैसे अगर हम इसी की बात करते हैं ऑप्शन की, ताजमहल देखिए इंडिया में, आगरा में है। इंडिया गेट दिल्ली में, ये भी आपका इंडिया में है। चार मीनार हैदराबाद में, ये भी इंडिया में है। लेकिन पीसा की मीनार जो है ना वो इंडिया में नहीं है। यही आपको क्या होगा, विषम हो जाए। आप देख रहे ताजमहल, इंडिया गेट, चार मीनार समूह में समान था,
लेकिन पीछा की मीनार क्या था, उस समूह में समान नहीं है, वो अलग हो जाएगा। वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। कंपोजिशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार समान है तो उनका एक समूह बनता है, कौन सा उस समूह में नहीं आता है? सेम आप बताना है हमको। परिकल्पना, धारणा, प्रेक्षण, प्रयोग। ध्यान देंगे, परिकल्पना हो, धारणा हो या प्रेक्षण हो, एक मानसिक चीजें हैं, ठीक है। लेकिन प्रयोग की बात करें तो मानसिक और शारीरिक दोनों आता है, इसलिए प्रयोग क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक जूते में अवश्य होता है, क्या होता है? यहाँ सोल दे रखा है, फीता है, चमड़ा है और कील है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो फीता जरूरी नहीं है कि हर जूते में फीता हो, काफी ऐसे जूते आते हैं जो विदाउट फीते के होते हैं। चमड़ा की बात करता है तो सारे जूते चमड़े के नहीं होते, कुछ कपड़े के भी होते हैं। कील की बात कर रहा था, ऐसे कई जूते जिसमें कील नहीं लगे होते हैं। लेकिन अगर सोल की बात करें तो हर जूते में सोल होता है, बिना सोल के जूते नहीं बन पाएगा। तो एक जूते में अवश्य होता है क्या, सोल, तो सोल इसका सही उत्तर होगा। अब अगला एक क्वेश्चन और देखा जाए कि इसमें क्या दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा विषम है? इसमें तीन एक समान होगा और एक अलग होगा आपका। अगर हम यहां से बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 माइनस 1 करेंगे तो 80 होगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 0 होगा, और यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम 10 में 10 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 99 रहता है, यहाँ क्या लिखा है, 91। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्योंकि हर प्रश्न में आप देखेंगे तो पहले वाले का स्क्वायर करके एक माइनस कर रहा था, मिल जा रहा था। सी में भी यही था, डी में भी यही था, लेकिन ए में ऐसा नहीं किया गया था। तो चलिए अब अगला टाइप का प्रश्न एक और देख लिया जाए, इसके बाद नेक्स्ट टाइप लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विषम है? अगर इसकी बात करेंगे तो ये 9 का क्यूब होगा, 729। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 9 गुणा करेंगे 729। ये 5 का क्यूब 125 है, ये 6 का क्यूब 216 है। लेकिन ये आपका क्यूब नहीं है, आप 25 का स्क्वायर कर लेंगे, 625, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब 25 का स्क्वायर है कि 15 का है, अब वो कर लीजिएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका विषम, आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि सब में क्यूब दे रखा है, इसमें आपका स्क्वायर दे रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विविध आपने देख लिया है, अब विविध के बाद अब कोडिंग डिकोडिंग का अगर अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला है ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट का मतलब होता है कि ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, अक्षरों का समूह। अब इस अक्षरों का समूह में प्रश्न कैसे, मतलब कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहले टॉपिक का, तो ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, सॉरी अल्फाबेट तो हेडिंग है, ग्रुपिंग ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह। इसका दूसरा जो प्रश्न बनता है, ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट। इसका मतलब अक्षर और उसके अंक का समूह। और अगर तीसरा बात करते हैं इसमें, तो गैप बिटवीन स्मॉल लेटर
का मतलब होता है छोटे अक्षर के मध्य खाली स्थान। तो ये ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में 3 प्रकार से प्रश्न बनता है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें रीजनिंग का प्रश्न अगर पूछेगा तो ये तीनों बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आ रहा हो और इससे क्वेश्चन नहीं आता हो। तो पहला आप इसमें हेडिंग बनाएंगे ग्रुपिंग ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह, और इसमें हम देखेंगे कि प्रश्न एग्जाम में इसे कैसे आता है। तो चलिए इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट में जो पहला टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह, इसमें निर्देश टाइप कर दिया हुआ कि निम्न में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पे क्या होगा। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ और इसमें आपको बताना कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले का काम करते हैं, नंबर लिख लेते हैं सबका, क्योंकि नंबर लिखने से चीज आसान हो जाता है। 2 में 5 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में कितना जोड़ेंगे 7 6 13। तो पहले 5 जोड़कर लिखा, फिर 6, तो अगला हम क्या करेंगे 13 में 7 जोड़ेंगे और 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 का मतलब क्या होगा टी आएगा। यहाँ 5 और 5 जोड़ के 10 लिखा है और 10 में 6 जोड़ के 16 लिखा है, तो 16 में कितना जोड़ेंगे 7, तो 16 4 20 3 23 का मतलब क्या होगा डब्ल्यू। इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा डी बन जाएगा। तो चलिए इस पे अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ लेटर में अगला प्रश्न क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पे क्या होगा, और यहाँ अगर हम देखें तो 2 3 5 6 9 10 14 और 15। यहाँ देखेंगे 2 3 5 5 4 9 9 5 14 और 14 6 20 का मतलब टी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 प्लस 6 करेंगे तो 21 का मतलब क्या होगा यू होगा। तो टी और यू इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब इसी पे एक प्रश्न और देख लेंगे, फिर उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट की तरफ आपको लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन और इसी पर देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, लेकिन यहां पर बड़ा लंबा आपको दिखाई दे रहा है। यहां देखेंगे ए जेड वाई बी एच डब्ल्यू सी बी यू डी टी एस ई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहां आप देखेंगे तो ये दोनों एक साथ वाई जेड है, यहाँ एच डब्ल्यू है, यू बी है, यहाँ एस और टी है। बाकी अगर इसमें देखेंगे तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है और डी के बाद ई लिखा हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे तो जेड वाई एच डब्ल्यू यू भी और एस टी है, तो यहाँ ई के बाद तुरंत अब तो आएगा नहीं। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्योंकि बड़ा पहले है छोटा बाद में है तो आर हो जाएगा फिर क्यू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चल रहा देखिए क्यू आर, फिर एक छोड़ दीजिए एस टी, फिर छोड़िए यू भी, उसके बाद आपका डब्ल्यू एक्स और वाई जेड। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आर क्यू आएगा और इसके बाद एफ हो जाता। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिलेगा, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब चूंकि ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट पढ़ा रहे थे और इसमें ग्रुपिंग ऑफ लेटर आप देख चुके हैं, तो अगला इसमें हम टॉपिक जो लेके चलेंगे ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट। दूसरा टॉपिक इसका यही था ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट। तो हेडिंग बना लीजिए छोटा सा, दूसरा टॉपिक इसका कर लीजिएगा यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट। अक्षर और उसकी क्रम का समूह, उसमें भी प्रश्न ऐसे कुछ देगा कि निम्न में से प्रश्न चिन्ह का स्थान पे क्या होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका प्रश्न क्या है। ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट का पहला प्रश्न देखते हैं कि इसका क्या प्रश्न दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर तो एच का नंबर 8 है, के का 11 10 14 12 17।
ये बीच में जो अंक दे रखा है इसमें 2 का क्यूब 8 है, 4 का क्यूब 64 है, 6 का क्यूब 216। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था तो 8 का क्यूब होता, और 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा। बाकी अगर हम यहां से इसको देखें तो 8 में 2 जोड़ के 10, 10 2 जोड़ के 12, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का मतलब n। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो ये 11 में 3 प्लस किया गया है, 14 प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 17, और इसमें प्लस 3 ऐड कर देंगे तो 17 3 20 का मतलब क्या होगा t। तो n 512 t का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा। अब इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट का अगला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। आपको ये बताना है यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। तो देखिए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इसका मतलब कंफर्म है कि जी आपका क्या होगा, नीचे होगा। तो ये देखिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो जी नीचे क्या होगा आपका यही हो जाएगा। लेकिन अब नंबर भी जरा देख लें कि नंबर एक बार 2 कैसे लिखा है। ए का नंबर 1 होता है और 1 का क्यूब करके प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। सी का नंबर 3 और 3 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो 3 27 प्लस 3 30 हो जाएगा। ई का नंबर 5 का क्यूब प्लस 5 करेंगे तो 125 और 5 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। जी का नंबर 7 होता है, 7 का क्यूब प्लस 7 करेंगे, 7 का क्यूब 343 में 7 जोड़ेंगे तो 300 ऊपर क्या होगा 50 आएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा ग्रुपिंग ऑफ लेटर एंड डिजिट। अब हम इसमें अगला टॉपिक लेके चलेंगे, ग्रुपिंग ऑफ लेटर का, सॉरी ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट का अगला जो टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर, छोटे अक्षरों का समूह। इसमें प्रश्न देता कैसे है, जरा प्रश्न देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सामने लिख दिया बी सी ए सी बी, ए सी सी बी, ए और सी बी। इसको भरना है, इस खाली स्थान पे क्या आएगा, इसको भरना है। तो पहले मैं 4 आपको रूल लिखवाऊंगा और उसी 4 रूल पे आपको क्या करूंगा, क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो एक नोट करके इसकी लिख लीजिए जरा सा। इस तरह के प्रश्न में बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं। इस तरह के प्रश्न में बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं और उसी समूह के अनुसार श्रृंखला को बढ़ाते चले जाते हैं और यह प्रक्रिया सीरीज के अंत तक जाती है, इस तरह के प्रश्नों को करने का एक और तरीका है कि आप एक काम कर लेंगे, बी से लेकर के यहां बी तक टोटल कितने अक्षर हैं सबको गिन लीजिए और जितने अक्षर है उसको उतने में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 20 अक्षर है तो 4 गुणे 5 कर लीजिए, या तो 5 गुणे 4 का सेट बना लीजिए। जैसे आपको सीरीज बन जाए सीरीज बना दीजिए, ठीक है। लेकिन आप कर लीजिएगा उसे, मैं थोड़ा सा ये नियम भी बता दूं आपको कि इससे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पर।
हमने क्या बोला है नोट में कि इस तरह के प्रश्न में बिना गैप का सबसे बड़ा समूह ढूंढते हैं और उसी समूह के अनुसार श्रृंखला को बढ़ाते चले जाते हैं और यह प्रक्रिया सीरीज के अंत तक जाती है। यहां देखेंगे तो 1 2 3 अक्षर है, यहां सिर्फ 2 है, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 और 2 है, तो सबसे ज्यादा यहां पर है। मतलब यहां देखेंगे तो बिना गैप का सबसे बड़ा समूह दिखाई दे रहा है, ACCB। ध्यान दीजिएगा इस तरह के प्रश्न में 70% प्रश्नों में ये आपका मेथड लागू होता है। आप किताब से प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, चाहे एग्जाम के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा कि क्या ये हमारा नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है। हमने क्या किया कि एक सीरीज दिया गया था और सीरीज में देखा कि सबसे बड़ा मतलब बिना गैप का सबसे बड़ा समूह यही था, ACCB। तो हम सबको यही बनाएंगे, ACCB बनाएंगे। तो पहला अक्षर A है तो पहला अक्षर A यहां पर दे रखा है, A के पास C था तो A के पास C करेंगे, फिर C लिखा है आप देख रहे हैं, फिर B है तो B आपका दे रखा है, तो ACCB, यहां भी ACCB। जैसे हमने बिना गैप का ये ढूंढा था उसी तरीके से हमने इसको भी ACCB बनाया। अब यहां देखेंगे तो A है, फिर यहां पर C लिखेंगे, फिर C, फिर B। ध्यान दीजिएगा ACCB, ACCB, यहां भी हो गया ACCB। तो आप देख रहे हैं कि यहां बिना गैप का सबसे बड़ा समूह जो मिला है उसी के हिसाब से हम सबको बनाते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बना तो दी, अभी भी आप देख रहे हैं 1 और 2 जगह खाली स्थान है, अभी हमको 2 भरने की आवश्यकता है। अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अब इस पे जाएंगे क्योंकि ये जो थे आप तीनों सीरीज बना चुके हैं। यहां B के बाद C लिखा, तो अगर B के बाद C होगा तो यहां भी B के बाद C करेंगे, और अगर यहां B के बाद D होता तो B के बाद क्या करते हम, D करते। तो यहां भी B के बाद क्या होगा, C हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये तीनों अपना सीरीज बना चुके थे, जो खाली स्थान बचा इसको हमने क्या किया कि पहले के हिसाब से लेके चले। B के बाद C था तो B के बाद C किए, B के बाद यहां भी क्या हो गया, C निकल कर चला आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अगर सही उत्तर देखें तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 1 2 3 4 4 टाइम्स C निकल कर आ रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा 4 टाइम्स C। तो आपने इसमें ये देख लिया। अब अगला हम क्या करते हैं गैप बिटवीन में कि एक साइक्लिक मेथड पे भी प्रश्न देता है, चक्री क्रम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसमें दूसरा जो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड कैसी को बोलते हैं, चक्री क्रम। अब इसमें प्रश्न देगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने मान लिया PRSQR, PRSP, SP और ER हमने उतार दिया। अब इसको भरना है तो कैसे भरेंगे, तो पहले आप इसके लिए नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट लिखेंगे इस तरह के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न में यह देखते हैं कि कुल कितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में यूज किए गए हैं, श्रृंखला में यूज किए गए हैं। जितने प्रकार के अक्षर श्रृंखला में यूज किए गए हों उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट दिया जाता है।
उतने के ग्रुप में श्रृंखला को बांट दिया जाता है। अब हमको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ये नोट पॉइंट आप पहले उतार लीजिए, क्योंकि ये नोट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां आप देख रहे हैं कि P है, Q है, R है और S है, 4 प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में 4 प्रकार का प्रश्न ही देते, यहां 3 प्रकार के भी हो सकते हैं अक्षर, जैसे LMN कर सकता है, ABC कर सकता है, ठीक है, या केवल PQR रहने दे सकता है, XYZ कर सकता है, या सिर्फ 2 प्रकार के अक्षर कर सकता है। 2 प्रकार में जैसे AB कर दिया, BA, ABB ऐसे करके भी लेके चलता है। अब इसको सॉल्व करना है, ये आप अगर नोट कर चुके होंगे तो अब इसको चला सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये नोट पॉइंट हम मिटा दे रहे हैं, आप पीछे करके देख लीजिएगा, इसको नोट उतार लीजिएगा। अब आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो पहले हम एक साइकिल बनाएंगे, क्योंकि P, Q, R, S 4 ही प्रकार का अक्षर है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो सिर्फ 4 प्रकार का अक्षर प्रयोग किया गया है। तो हम एक साइकिल बनाएंगे P, Q, R और S टाइप का, ये हमारी साइकिल बन गई। अब साइकिल बनाने के बाद देखेंगे तो स्टार्टिंग कहां से है, P से है, तो हम P के पास चलेंगे और P के बाद कहां हमारी साइकिल पहुंचेगी, Q पर पहुंचेगी, तो खाली स्थान की जगह हम यहाँ Q कर देंगे। Q के बाद हमारी साइकिल R पे पहुंच जाएगी, जो कि यहाँ पे आप R देख रहे हैं, और R के बाद साइकिल कहाँ पहुंच जाएगी, S पर, जो कि देख रहे हैं PQRS, देखिए PQRS, एक साइकिल हमारा पूरा हो गया। आप इसमें देख रहे थे P से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि P से शुरू है, तो P के बाद Q पर गए, यहाँ Q लिखा है, Q के बाद R पर गए, R था, और R के बाद S पे गए, तो यहाँ S था, तो PQRS एक साइकिल बन गई। अगला Q से स्टार्ट है, तो Q के बाद R जाएंगे, जो कि R दिया है, R के बाद S आएंगे, मतलब यहाँ पर S कर देंगे, और S के बाद P जाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ P लिखा हुआ QRSP। नेक्स्ट R से स्टार्ट है, तो R के बाद S पर जाएंगे, S है, S के बाद P पर आएंगे, ये भी तरह का, P के बाद Q जाएंगे, तो RSPQ हो जाएगा। नेक्स्ट SP लिखा हुआ है, तो S के पास जाइए, S के बाद P कह रहा, तो P गए, P के बाद कहां पहुंचेंगे, Q पर, और Q के बाद कहां रुके, R पर। तो ये आपका पूरा क्या बना, SPQR, मतलब SPQR, ये आपका साइकिल पूरा हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो क्या निकल कर आया है, तो QSQQ, ये आपका उत्तर निकल कर आएगा। तो ये था साइक्लिक मेथड। मैं जो आपको नियम बता रहा हूं तो घबराइएगा नहीं, इस पे मैं क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि रूल है क्या, इसमें कितने नियम है और क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि एक बार सॉल्व करने का नियम जान जाते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसका तीसरा जो पार्ट नोट कर लीजिएगा, क्लोज वैरायटी, जहां पर आकृतियों में समानता दिखाई दे, आकृतियों के अक्षरों में समानता दिखाई दे, वहां क्लोज वैरायटी टाइप का प्रश्न बनता है। ये इसका थर्ड टॉपिक है। इसमें एक प्रश्न लिख लेते हैं, जैसे हमने यहां पे दे दिया BC, BCB, CCB, लेकिन क्लोज वैरायटी टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक नोट पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि जो नोट पॉइंट होते हैं वो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस प्रश्न को इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो नोट लिखिएगा, इस तरह के प्रश्न सीधे ऑप्शन से हल किए जाते हैं और इस तरह के प्रश्न में प्रायः दोनों छोर पर, और इस तरह के प्रश्न में प्रायः दोनों छोर पर एक ही प्रकार के
एक ही प्रकार के अक्षर दिए गए होते हैं, एक ही प्रकार के अक्षर दिए गए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न या तो आप ऑप्शन से सीधे मिला सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, आगे आएंगे और इस तरह के प्रश्न में प्रायः दोनों छोर का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अगर दोनों की बात करते हैं तो दोनों साइड में एक ही प्रकार का अक्षर, मतलब आप देखेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे भी बी लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी बी लिखा हुआ है। फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे सी लिखा हुआ है, तो यहाँ राइट हैंड साइड पर सी लिखा हुआ, मतलब दोनों छोर मिलाएं, चाहे हम राइट हैंड साइड से पहला देख लें या लेफ्ट हैंड साइड से पहला देखें, तो दोनों सेम आपको नजर आ रहा होगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड से अगर हम सेकंड की बात करते हैं या लेफ्ट हैंड साइड से हम सेकंड की बात करते हैं, तो दोनों जगह आपको सी दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका पहला और आखिरी छोर सेम मिल रहा है, और जब ऐसे मिलते हैं तो ऐसे को सॉल्व कैसे करना है। तो ये नोट जो लिखा हुआ है आप इसको उतार लीजिएगा, हम आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताने जा रहे हैं। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में जब आपको दिखाई दे तो दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए कि क्या इसका पहला और आखिरी छोर सेम तो नहीं है, और अगर सेम मिल जाएगा तो पहले को हम आखिरी से मिला देंगे, यहां बी को बी से मिला दिए। उसी तरीके से दूसरे को यहां दूसरे से मिला दिए सी से। अब यहां खाली है और यहां सी है, तो सी को उठा करके यहां रख दीजिए और इस बी को ले जाकर के यहां मिला देंगे, ये बी आपका यहां आ जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले को आखिरी से मिलाया, दूसरे वाले को दूसरे आखिरी से मिला दिया, तीसरे को तीसरे आखिरी से, चौथे को चौथे से, पांचवे को पांचवे से। तो इस तरीके से आपको मिलता है, यह बड़ा आसान होता है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले इस प्रकार का, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही जाना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्लोज वैरायटी आपने देखा, बड़ा आसान है। अब अगला इसमें गैप बिटवीन स्मॉल में जो आखिरी नियम बनता है उसको हेडिंग बना लेंगे। जो चौथा नियम है इसका, इंक्रीजिंग मेथड, आप चौथा बना लेंगे। इंक्रीजिंग मेथड मतलब बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग मेथड। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग मेथड में प्रश्न कैसे देता है। तो एक प्रश्न हम आपको सामने लिख रहे हैं। ये हम प्रश्न लिखे हैं। अब इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट बना लीजिए कि ऐसे अगर प्रश्न देगा जहां आप देख रहे ए लिखा है, डबल ए है, या ए खालिस्तान ए है, फिर ए खालिस्तान डबल ए है, फिर डबल ए खालिस्तान डबल ए दे रखा है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए छोटा सा नोट पॉइंट इसमें भी लिखेंगे। जहां पर लेटर झुंड या समूह के रूप में, जहां पर लेटर झुंड या समूह के रूप में दिखाई दे वहां इंक्रीजिंग मेथड लगता है, वहां इंक्रीजिंग मेथड लगता है। और इसमें जो बढ़ता हुआ दिखाई दे, उसे बढ़ाते चले जाते हैं, और यह प्रक्रिया सीरीज के अंत तक जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए।
क्योंकि पहले जब नोट कर लेंगे तो इसको बताने में बड़ा आसान होगा। मैं यही लिखवाया नोट में कि जहां पर लेटर झुंड या समूह के रूप में दिखाई दे वहां इंक्रीजिंग मेथड लगता है, और इसमें जो बढ़ता हुआ दिखाई दे उसे बढ़ाते चले जाते हैं, और यह प्रक्रिया सीरीज के अंत तक जाती है। ये नोट कर लिए हो तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहां आप देखेंगे तो लेटर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे तो झुंड के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ ए लिखा हुआ है, फिर डबल ए है, और अगर यहां पर ए भर देंगे तो ट्रिपल ए हो जाएगा, और यहां ए भरते हैं तो 4 टाइम्स ए, और यहां ए भरेंगे तो 5 टाइम्स ए। तो देखिए ए डबल ए ट्रिपल ए 4 टाइम्स ए और यहां 5 टाइम्स ए है। 5 ए के साथ अगर लास्ट में यहां पर बी है, अगर 5 ए के साथ बी है तो 4 ए के साथ बी होगा, 3 ए के साथ बी होगा, 2 के साथ और 1 के साथ भी बी होगा। कहने का मतलब अगर आप यहां 5 कांस्टेबल के साथ एक दरोगा दे रहे हैं, एक एसआई दे रहे हैं, तो 4 कांस्टेबल के साथ भी आपको एसआई देना होगा, एक दरोगा आपको रखना होगा। यहां 3 कांस्टेबल के साथ एक दरोगा रख दीजिए, यहां पर आप क्या करेंगे 2 कांस्टेबल के साथ दरोगा और यहां 1 कांस्टेबल के साथ दरोगा। तो पुलिस दरोगा ना, एक पुलिस एक दरोगा, यहाँ 2 पुलिस है और 1 दरोगा, यहाँ 2 कांस्टेबल 1 दरोगा। इस तरह से आप लास्ट में देख रहे थे कि बी था तो हर जगह बी करेंगे, अगर लास्ट में सी होता तो हर जगह हम क्या करते सी कर देते। तो ये आपने देखा कि 4 नियम है। अब इसी पे हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो देता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सिर्फ नियम नोट करने से काम नहीं बन पाएगा, आपको उस नियम पे अभ्यास करना होगा। जो भी आप रीजनिंग का किताब लिए हैं उससे क्वेश्चनों को अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कैसे पूछता है। आइए प्रश्न देखते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ए डबल बी लिखा है खाली स्थान, फिर बी ए लिखा हुआ है खाली स्थान है, फिर बी डबल सी है, फिर खाली स्थान आप देख रहे हैं। इसके बाद डबल ए बी डबल सी बी सी ए बी सी खाली स्थान है, फिर बी ए लिखा हुआ है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो जरा देखते हैं कैसे करना है। हमने एक क्लोज वैरायटी आपको नियम लिखवाया था और कहा था कि पहला इसका और आखिरी अगर सेम दिखाई दे तो मिलाना शुरू कर दीजिए। लेकिन मिलाने से पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गिनने पर इवन में आना चाहिए। ये सारे गिनने पर इवन में, या तो 12 14 16 18 20, अगर पूरा गिनने पे ऑड में हो और भले ही पहला और आखिरी सेम क्यों ना हो जाए, प्रश्न सही नहीं हो पाएगा। देखिए गिनने पे इवन में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 टोटल है और 24 इवन में होता है। मिलाना शुरू करेंगे तो ए को उठाकर ए से मिलाएंगे, यहां बी को उठाकर क्या कर देंगे बी से रख देंगे। अब इस बी को उठा करके हम यहां रख देंगे, ये सी को ले आइए यहां रख दीजिए, ये आपका क्या होगा बी, ये यहां पर क्या है ए है। अब इसी को उठा करके यहां रख दीजिए, ये बी चला जाएगा यहां, सी यहां पर क्या होगा सी हो जाएगा, यहां पर क्या बी आएगा और यहां पर क्या है ए। देखिए पूरा का पूरा आपका मिल गया, ये क्लोज वैरायटी पे है तो ऑप्शन क्या बनेगा, पहले सी है फिर सी है फिर बी है फिर बी है, डबल सी डबल बी, और ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब इसी पे क्वेश्चन और लेके चलते हैं, इसी पे क्या मतलब जो टॉपिक चल रहा है, और देखते हैं इस पे कि एग्जाम का अगला प्रश्न क्या था, और देखते हैं कि कैसे नियम से किस नियम से वो सॉल्व होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे।
यहां आप देख रहे हैं कि पहले स्थान पे ही खाली स्थान दे दिया। मैंने आपको अभी बताया कि पहला और आखिरी मिलाते हैं, लेकिन यहां तो पहला ही खाली स्थान हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, भले ही पहला खाली क्यों ना हो, आप एक काम करेंगे, ये पहले नंबर पे होगा तो ये आपका क्या होगा, बी दूसरे नंबर पे जाएगा। यहाँ पहले पे है, दूसरे नंबर पे क्या है, बी है। तो भले पहला खाली स्थान था, इसका दूसरा और इसका दूसरा मैच कर रहा था। तो मैच जब कर रहा था तब ये गिन लेंगे कि क्या ये इवन में आ रहा है कि ऑड में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गलत गिन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसका मतलब कुछ ना कुछ छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन, 6 ऑप्शन है। यहाँ 5 दे रखा है ना, तो एक जगह ही गड़बड़ा दिए। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ए बी सी बी एक स्थान को ना हटाना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा हो गया है। यहां बीच में हटा करके देखते हैं, बाद में मिला लिया जाएगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। यहां पर इस ए को उठाकर पहले यहां रखिए, ठीक है ना। अब इस बी को उठा करके क्या करेंगे, हम यहां रख देंगे। इस सी को लेकर के यहां रख दीजिए, सी चला जाएगा। उसके बाद इस सी को उठा करके यहां रखेंगे, यहां देखिए बी आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर ए कर देंगे, यहां पर क्या होगा, बी हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मतलब जल्दबाजी में मुझसे ये गलत लिखा गया था, इनको एक्स्ट्रा लिखा गया था। क्योंकि जब ऑप्शन में 1 2 3 4 5 है, तो यहां पर 6 खाली स्थान कैसे हो सकता है, वो मुझसे गलत लिखाया था। तो आप देखेंगे क्या निकल कर आया है, ए है, फिर सी लिखा है, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी। ए सी बी ए सी, और ऐसा ऑप्शन कोई है, ध्यान दीजिए, ए सी बी ए सी, यही है ना। ए को उठा करके हमने ए से मिलाया था, बी को उठा करके हमने बी से मिलाया था, और सी को उठाकर क्या किया था, सी से मिलाया था ना। तो सबको मिलाया तो ए सी बी ए सी आया है, तो ए सी बी ए सी। और ऐसा ऑप्शन चूंकि यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो एक काम कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर ये लिख लीजिएगा ना। चूंकि ये गलत लिखा है तो इसका मतलब ऑप्शन भी मुझसे गलत लिखा गया है। आप चाहे तो एक बना लीजिएगा इसको, ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ बना लीजिए, ए सी बी ए सी, इसको बना लीजिएगा। ए ऑप्शन सही होगा, चूंकि जल्दबाजी मुझसे गलत लिखाया हुआ है, ठीक है ना। आप मिलाकर खुद देख लीजिए। यहाँ पर ए से हमने क्या किया, ए को लास्ट में मिला दिया, बी को उठा करके हम बी से मिला दिए, सी को यहाँ सी से कर दिए, ये सी आपका क्या होगा, यहाँ चला आएगा, फिर बी जाकर मिलेगा। उसी तरीके से देखेंगे तो मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, ए सी बी ए सी आएगा। इसी पे का क्वेश्चन और कर लीजिए, ताकि जो डाउट होगा पूरी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखने में गलत हो सकता है, लेकिन नियम जो है वो नियम है। अगर आपको रूल समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ए सी बी सी ए डबल बी सी सी डबल बी सी सी बी सी। यहां पहला नियम आपको लिखवाए थे कि बिना गैप का सबसे बड़ा समूह देखते हैं। तो बिना गैप का सबसे बड़ा समूह सी डबल बी सी, देखिए 4 अक्षर है, यहाँ सिर्फ 2 है, यहाँ 3 आपका 2 और 1 लिखा है, तो सबसे ज्यादा आपका यही है, सी डबल बी सी। तो सबको यही बनाने का प्रयास करेंगे, सी डबल बी सी। यहाँ सी है तो यहाँ बी कर देंगे अगर हम, तो सी बी बी सी हो जाएगा। यहाँ अगर हम सी करेंगे, सी बी बी सी, ध्यान दीजिए यहाँ आपका सी बी बी सी है, तो यहाँ सी है, डबल बी करेंगे तो क्या होगा, सी आ जाएगा। अब क्या बन रहा है, देखिए ए सी ना डबल बी सी, ए सी डबल बी सी, तो यहां पर क्या होगा, ए आएगा, तभी क्या होगा, ए सी डबल बी सी। यहां पर भी क्या होगा, ए आएगा, ए सी डबल बी सी। चूंकि सी डबल बी सी से पहले ए था, यहां भी क्या था, सी डबल बी सी से पहले ए था, तो यहां पर भी सी डबल बी सी से पहले ए आना चाहिए, और यहां पर भी आपका सी डबल बी सी से पहले ए आना चाहिए। तो निकल कर आएगा बी सी ए बी, और ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन है,
BCAAB। तो इसी तरीके से क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है। आप रीजनिंग का जो भी किताब लिए हैं उसे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट, जैसे जिसको जेल वार्डन का एग्जाम देना हो तो उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, जिनको NTPC का देना है वो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। और जो चैप्टर दिक्कत हो रहा है, आप वीडियो हम डालते जा रहे हैं हर चैप्टर वाइज पूरा, तो आप उसको देखते चलिए। बाकी कहीं समस्या आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है ना। तो इतना आप तैयार करिए। अपने के लिए धन्यवाद।